हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, नया टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस अर्थात यथातथ अवकल समीकरण। दोस्तों अगर आपने इसके पहले के टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, उनका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, आपको पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूं और वो खास बात ये है, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आए कि सर हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं और हमें हिंदी में उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए कुछ उपाय। तो दोस्तों मैंने कुछ सोचा, उसके बाद मैंने ये उपाय निकाला कि मैं हर वीडियो को इस तरह से बनाने का प्रयास करूंगा कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, आपको पूरा पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो इसमें वर्ड्स जो इस्तेमाल होंगे उनको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोला करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो बीच बीच में मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और जितना हो सकेगा मैं दोनों भाषाओं में बोलने का प्रयास करूंगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों अब जो भी डेफिनेशन होगी या जो भी मुझे थ्योरी लिखनी होगी तो मैं हिंदी भाषा में लिखूंगा, परंतु जो मैथ्स के जो वर्ड्स होते हैं उनको मैं इंग्लिश में लिखूंगा ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। अब जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो आप जिस मीडियम वाले हैं उस मीडियम में लिखेंगे, यानी कि अभी तक आप जैसे लिखते आए हैं वैसे ही लिखेंगे। इंग्लिश वाले पूरा इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, परंतु मैं यहाँ पे मिक्स इसलिए लिखूंगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी यदि कोई आपको डाउट होगा तो आप जरूर मुझे बताइएगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस यथातथ अवकल समीकरण। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मुझे याद आ गई, मैं आपको बता रहा हूं। देखो आप लोग जितने हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको इंग्लिश के वर्ड्स का ज्ञान हो, क्योंकि देखो जब आप बीएससी कर लोगे और बीएससी के बाद जब आप एमएससी करने जाओगे गणित में, तो गणित में एमएससी जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही होगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में जब आप एमएससी करेंगे तो आपको ये सब चीज की नॉलेज, ये सब चीज की प्रैक्टिस अभी से होती जाएगी, तो आपके लिए ही ये फायदेमंद है और हिंदी वालों के लिए भी, मतलब इंग्लिश वालों के लिए भी ये फायदेमंद है, ताकि सब मतलब सभी को दोनों भाषाओं का नॉलेज होते जाएगा, दोनों भाषाओं का ज्ञान होते जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे प्रयास किया दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस अर्थात यथातथ अवकल समीकरण। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो विलोपन क्रिया के बिना अर्थात विदाउट एनी एलिमिनेशन सीधे अपने पूर्वक अर्थात प्रिमिटिव से अवकलन द्वारा प्राप्त किए जा सके, ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप कहेंगे सर कुछ नहीं समझ में आया, तो चिंता ना कीजिए, मैं आपको उदाहरण दूंगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक कर्व का इक्वेशन लिखा है, मान लीजिए y इज इक्वल टू a e रेज़ टू द पावर 3x प्लस b e रेज़ टू द पावर 5x। ठीक है, और मुझे कहा गया है कि भाई इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पता कीजिए। तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे पहले देखना होगा कि भाई यहाँ पे कांस्टेंट कितने लोग हैं, तो दो कांस्टेंट हैं a और b। डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करने के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना होता है और कुछ भी करके इन कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। तो दो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब समझ जाइए दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर जो इक्वेशंस आपको प्राप्त होंगे उन इक्वेशंस की मदद से और दिए हुए इक्वेशन की मदद से आपको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है, तब जाकर के आपके पास जो फाइनल उत्तर जो आता है वो आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। ठीक है, जो कि इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यानी कि आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एलिमिनेशन करना पड़ता है कांस्टेंट का। परंतु हम यहाँ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसको जिसके प्रिमिटिव से, जैसे ना जैसे ये प्रिमिटिव है, ठीक है, ये प्रिमिटिव है
उसके बाद जो हम प्रोसेस करते हैं ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार दोबारा, उसके बाद ये इक्वेशन जो हमको मिले, फिर ये दिए हुए इक्वेशन, इनकी मदद से हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। लास्ट में फिर फाइनल उत्तर आता है जिसमें आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स दिखाई देते हैं और कांस्टेंट गायब हो चुके होते हैं, उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिस चीज से प्राप्त हुआ है, जिसको आपने डिफरेंशिएट कर करके आपने इसको प्राप्त किया, तो ये इसका प्रिमिटिव कहलाता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव से लेकर के डिफरेंशियल इक्वेशन तक की यात्रा तक आपको कितना, मतलब इस पूरी यात्रा में आपको कितने सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि चलिए मेरे पास मान लीजिए ये इक्वेशन आप देखो, ये प्रिमिटिव है, ठीक है, इसको प्रिमिटिव बोलेंगे। इसको आप डिफरेंशिएशन करके जब आप इसका इक्वेशन प्राप्त करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करोगे कब, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तब। अब प्रश्न ये उठता है कि सर इसका डिफरेंशिएशन करने में और इसका डिफरेंशिएशन करने में फर्क क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इससे मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करने में बड़ी मेहनत लगी, मुझे एलिमिनेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ा, ए और बी को एलिमिनेट करना पड़ा, तब जाकर के मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। दोस्तों इसको भी हमने पढ़ा हुआ है, ये मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा हमारा जो वीडियो क्रमांक 1 या 2 दोनों में से किसी एक में आपको मिल जाएगा कि हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, अर्थात उसको बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए जब मुझे इस प्रिमिटिव से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा तो मुझे इसको एलिमिनेट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। मतलब आप यूं कहिए कि मेरे को इसको एलिमिनेट करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बस इसको चुपचाप अवकलन कर दीजिए, आपका डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों देखो, आप दोनों और अवकलन कर दो, क्या मिलेगा बताओ, बोला इधर अवकलन करो आप, पहला पद, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल, और इधर कौन है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो, तो उसको हमने एलिमिनेट करना ही नहीं पड़ा, उसका तो डिफरेंशिएशन वैसे भी जीरो हो गया। ये तो एलिमिनेट कैसे हुआ, अपने खुद के डिफरेंशिएशन से वो जीरो हो गया, हमको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी, जो मेहनत हमको यहाँ करनी पड़ रही है। तो इसलिए इस प्रिमिटिव से, देखो प्रिमिटिव किसको बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, जिसको डिफरेंशिएशन करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर रहे हो, तो इसको इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव बोल रहे हैं। तो इस, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हुआ है दोस्तों, इसी को बोल रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने प्रिमिटिव से बिना किसी एलिमिनेशन प्रोसेस से गुजरे, बिना एलिमिनेशन प्रोसेस से गुजरे सीधे डिफरेंशिएशन करो और एक बार में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मिल रहा है तो समझ लीजिए कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, इसी को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों, देख लो, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, मतलब एक्स वाई का डिफरेंशियल। ठीक है, एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए, इसको डिफरेंशिएशन करने के पश्चात जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा तो क्या आप उसको एग्जैक्ट कहेंगे, तो हम बताएंगे आपको कि उसको बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने प्रिमिटिव से, इसको प्रिमिटिव बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसी से डिफरेंशिएशन कर करके ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बताया नहीं जा रहा, देखो बहुत मेहनत लगेगी, यानी कि बहुत समय लग जाएगा। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वीडियो 1 या 2 में आप देखना इसको किस तरह से ए और बी को एलिमिनेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन वहां से फॉर्म करेंगे। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा वो एग्जैक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो प्रिमिटिव है, इसका जो प्रिमिटिव है, इसका जो प्रिमिटिव, क्यों, क्योंकि इसको इसी से डिफरेंशिएशन करके इसको लाया गया है। तो जब इसके प्रिमिटिव अर्थात इससे जब इसको डिफरेंशिएशन करके लाया गया है तो इसमें जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना पड़ रहा है। ठीक है, एलिमिनेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, जबकि इसमें सीधे डिफरेंशिएशन किए और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा टॉपिक। तो ऐसी स्थिति में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और उसी को हमने डेफिनेशन में भी लिखा है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो विलोपन क्रिया किए बिना, विलोपन करने का कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ा, विदाउट एनी एलिमिनेशन, सीधे डायरेक्ट अपने प्रिमिटिव से अवकलन द्वारा प्राप्त हो जाते हो, ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि सर अगर हमें कोई
डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए एक जबरदस्त हमने वेरी इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी अवकल समीकरण आपको अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 के रूप में अगर दिख रहा है, ठीक है, जहां एम कौन है, एक्स और वाई का फलन, और एन भी कौन है, एक्स और वाई का फलन, ठीक है, अगर इस रूप में आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देता है तो ये एग्जैक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब डेल एम बाई डेल मतलब डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा याद रखना। डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई अर्थात एम का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी जब आप एम का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे उस समय एक्स को कांस्टेंट की तरह व्यवहार कीजिएगा एक्स से। ठीक है, और यहाँ पे डेल एन, सॉरी मैं बार बार डेल बोल रहा हूँ, ये डेल्टा है ना, तो ये डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स, तो एन का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, अर्थात जब आप एन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस समय आपको वाई के साथ कांस्टेंट की तरह व्यवहार रखना है। ठीक है, जब मैं आपको सवाल बताऊंगा तो उसमें आपको और भी अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम सवालों की ओर चलते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ सवाल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, कुछ आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए हैं और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हमको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। ये शर्त है, इन दोनों का बराबर होना जरूरी है तभी एग्जैक्ट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो पहला क्या दिया है, y e की घात x dx प्लस 2y प्लस e की घात x dy बराबर 0। दोस्तों दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन की तुलना आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसका व्यापक रूप है, जो इसका जनरल फॉर्म है, उससे आप करेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे इस अवकल समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। तो आप देखेंगे कि m की जगह देखो, m कौन है, जो dx के साथ जो है वो m है, तो dx के साथ ये जो है ये m है, अर्थात y इंटू e की घात x। n कौन है, जो dy के साथ है वो n है, अर्थात ये पूरा n है, 2y प्लस e की घात x। चलिए अब जो जो चेक करना है वो चेक कीजिए। सबसे पहले हमको डेल्टा m बाई डेल्टा y चेक करना है। ठीक है, डेल्टा m बाई डेल्टा y चेक करना है। तो क्या होगा दोस्तों, डेल्टा m की वैल्यू क्या है दोस्तों, y e की घात x और अपॉन डेल्टा y। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए x वाले जो भी टर्म आपको रहेंगे उसको कांस्टेंट की तरह आपको देखना है। तो e की घात x पूरा कांस्टेंट के रूप में आप उसके साथ व्यवहार कीजिए, इसलिए वो चुपचाप बाहर आ जाएगा और y का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है e की घात x आया, तथा डेल्टा n बाई डेल्टा x, देखो दोस्तों यहाँ पे इसका क्या वैल्यू आएगा, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, और n का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो n है अपने पास 2y प्लस e की घात x। अब क्योंकि आप यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए y के साथ आपको कांस्टेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2y, तो 2 तो कांस्टेंट है ही, लेकिन अभी यहाँ पे y भी है इसलिए पूरा पूरा 2y कांस्टेंट हो गया, और उस 2y के साथ x वाली कोई चीज गुणे में नहीं है, इसलिए जब कांस्टेंट अलग थलग अकेला रखा हो उस समय उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आप जानते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में दोस्तों इस 2y का डिफरेंशिएशन पूरा खत्म। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा डिफरेंशिएशन है, पार्शियल, इसलिए इसका पूरा खत्म हो जाएगा, तो 0। और e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे e की घात x, तो बराबर आ जाएगा e की घात x।
दोस्तों हाँ, एक खास बात, अगर यहाँ पे मान लो 2y के साथ x वाली कोई चीज होती, जैसे मान लीजिए होता 2yx, अब इसका आप x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे अब जीरो नहीं होगा। क्यों भैया, उसके साथ x गुणे में है, तो 2y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चुपचाप बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब आप चेक कीजिए कि डेल्टा m बाई डेल्टा y और डेल्टा n बाई डेल्टा x ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, चेक कीजिए। तो देखो ये भी e की घात x है, वो भी e की घात x है, तो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो उसका पीछे बकायदा जमा करके आप देखेंगे कि भैया यहाँ पे जो है डेल्टा m बाई डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा x है ना भाई, चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि, ठीक है। अतः दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में हम केवल दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है केवल इसकी पहचान कर रहे हैं। सॉल्व करने का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा, ठीक है। चलिए फटाफट से आप ऐसे दूसरा भी चेक कीजिएगा, तीसरा भी आप ऐसे ही चेक कीजिएगा, चौथा भी आप ऐसे ही चेक कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपसे। चलो मैं एक हाथ और बता देता हूँ, तीसरा बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका रूप अपने को थोड़ा अलग दिख रहा है, उसको अपने को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 के रूप में पहले बदलना है, ठीक है। और ये चौथा भी अपने को थोड़ा अलग दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप ये जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस रूप में लाने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा दोस्तों, देखो तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये अपॉन है ना डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और 2xy dx, इसको उधर ले जा लो तो क्या होगा 2xy dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। अब ये आपको दिख रहा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 के रूप में, जिसमें आपको आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे कि इस अवकल समीकरण की तुलना हम इससे कर रहे हैं या इससे करने पर इस रूप में आप उसको लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि m की जगह कौन आ रहा है, तो dx के साथ जो है वो m है, तो यहाँ पे दिख रहा है 2xy, और dy के साथ जो है वो n है, और वो यहाँ कितना दिख रहा है दोस्तों, माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुरंत आप यहाँ पे डेल्टा m बाई डेल्टा y चेक कीजिए। तो y के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए x के साथ आपको कांस्टेंट की तरफ बिहेव करना है। तो यहाँ 2x पूरा कांस्टेंट हो जाएगा और y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। चलिए डेल्टा n बाई डेल्टा एक्स निकालिए, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए y के साथ आप कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कितना होगा, माइनस साइन है ना भाई 2x, और ये प्लस वाई स्क्वायर है ना, यानी कि y यहाँ पे कांस्टेंट तो है और वो भी बेचारा अलग थलग अकेला, ठीक है, x वाली चीज उसके साथ नहीं है, ठीक है, इसी कारण इसका 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, ये 2x और वो कितना है माइनस 2x है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि डेल्टा m बाई डेल्टा y इज नॉट इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा x, इसलिए दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको चेक करेंगे दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, और मुझे कमेंट करके आप लोग बतलाइएगा कि ये इनमें से कौन कौन से एग्जैक्ट हैं और कौन कौन से नहीं है। आप लोग के कमेंट्स आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और दोस्तों जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसको सॉल्व किस तरह से किया जाए, और एग्जैक्ट अगर नहीं है तो उसको एग्जैक्ट में बदला कैसे जाए, और फिर बदल करके फिर उसको अपने को सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है दोस्तों, अगला वीडियो, तो जरूर बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके पहले के, इस टॉपिक के पहले के सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर जाइए, जरूर देखिए। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो जरूर बतलाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।